हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 19, रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दूंगा और फिर उसके बाद हम इसकी दो अप्रोच देखेंगे करने की इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, और इस लिंक लिस्ट का हमें क्या गिवन है, हेड गिवन है। और ये एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है, जैसे कि लीड कोड पे हमेशा सिंगली लिंक लिस्ट ही गिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये भी एक सिंगल लिंक लिस्ट है जिसमें आपको प्रीवियस नोड का एक्सेस नहीं होता, आप सिर्फ आगे जा सकते हो। तो आपको ये वाली नोड, वेरी फर्स्ट नोड आपको दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है n = 2। तो मतलब बस इतना है कि आपको एंड से, मतलब कि राइट टू लेफ्ट जाते हुए आपको सेकंड नोड को रिमूव करना है। तो यहाँ पर लाइक n = 2 गिवन है, तो 1 2, तो सेकंड नोड कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो आपको 4 को रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करोगे आप देखो, तो रिमूव करने के बाद 1 2 3 एंड 5 ये बच गया। ठीक है, तो हमें ये वाली लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। अब आपको मैं इंट्यूशन समझा देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को करने की इंट्यूशन क्या होगी। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा ना, देखो, इसमें हमें एंड से निकालना है। पर हम कहाँ से ट्रैवर्स कर सकते हैं, हम तो लेफ़्ट टू राइट ही ट्रैवर्स कर सकते हैं ना लिंक लिस्ट में। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है, बस आपको इतने ही फोकस करना होता है लीड कोड की प्रॉब्लम्स पे। तो क्या करना है, हम यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर सकते हैं और हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि हम ये वाला, हमें एक वैल्यू दे रखी है और हमें एंड से उसे रिमूव करना है। पर हमारा कंस्ट्रेंट है हम लेफ़्ट टू राइट ही जा सकते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट के अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे। तो ये यहाँ से कौन से नंबर पे है, ये यहाँ से फोर्थ नंबर पे है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, देखो 5 इस लिंक लिस्ट की साइज़ हो गई। साइज़ में से अगर मैं माइनस कर दूँ ये जो भी मुझे एन दिया हुआ है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 3 मिल जाएगा। तो अगर ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करके देखोगे तो 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स तो मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसके एक पहले नोड तक जाऊँगा। जैसे मेरे को ये मिल गया, तो मैं यहाँ तक नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, अब आप ये सोच के देखो कि मैं 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, मेरा इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो ये मतलब टैम्प यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा, हमेशा मैं टैम्प ही बनाता हूँ, इसलिए यहाँ पे टैम्प लिखा है। तो इसका जो नेक्स्ट है अभी इसको पॉइंट कर रहा है, बट हमें इसको रिमूव करना है। तो ये रिमूव करना है तो ये हट जाएगा। तो देखो रिमूव करने के बाद इसका किसको पॉइंट कर रहा है, अगले वाले को, 5 को। तो मैं टैम्प क्या करूँगा, टैम्प डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट किसको बना दूंगा, इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट को। तो टैम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यही लाइन लिखनी है मुझे। तो आपका अप्रोच बिल्कुल क्लियर है इसकी। कैसे, आपको कैसे भी करके यहाँ तक पहुँचना है, जो भी आपको नोड निकालना है उसके एक पहले नोड तक पहुँचना है और वहाँ पर जाके आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है, तो आपका नोड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, जो भी आपको एंड से गिवन है उसको साइज में से माइनस करो तो वो स्टार्टिंग से आ जाएगा, और फिर सम लूप लॉजिक लगाकर आप इसको ट्रैवर्स करते हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे हमें साइज़ =0 गिवन है, गिवन नहीं है, मतलब हमने साइज़ =0 लिया हुआ है और टैम्प हमने हेड को इनिशियलाइज़ कर रखा है। जब तक टैम्प नल नहीं हो जाता, मैं आपको साथ साथ इसे ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस लूप की हेल्प से क्या निकाल लिया, इस लूप की हेल्प से मैंने निकाला है साइज़ को। ठीक है, साइज़ निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे साइज़ निकाल लिया है, साइज़ मुझे मिल जाएगा 5। साइज़ कैसे निकाला है, यहाँ से टैम्प वेरिएबल स्टार्ट किया है मैंने, टैम्प को हेड से इनिशियलाइज़ किया है ना, और फिर नेक्स्ट करते हुए मैं आगे तक गया हूँ और हर बार मैंने साइज़ को प्लस प्लस किया है। जैसे ही नल हो जाएगा लूप ब्रेक हो जाएगा और मेरे साइज़ में 5 स्टोर हो जाएगा। तो साइज़ इक्वल टू क्या हो गया, साइज़ इक्वल टू 5 हो चुका है। साइज़ यहाँ पर 5 हो गया। एन मुझे क्या दिया हुआ है, एन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 - 2 = 3। तो मेरा आई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आई डी एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब मैंने क्या पूछा भाई, आई डी एक्स क्या 0 के बराबर है, 0 के बराबर आई डी एक्स कब होगा, आई डी एक्स क्या है, साइज माइनस एन है। तो अगर यहाँ पे एन 5, अगर यहाँ पे एन 5 होता तो 5 - 5 0 हो जाता। 5 होने का क्या मतलब है, एंड से फिफ्थ एलिमेंट, और एंड से फिफ्थ एलिमेंट का मतलब है, क्या मतलब है कि आपको सबसे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट हटा देना है। तो अगर आप इसको हटा दोगे तो क्या बन गया, हेड डॉट नेक्स्ट ही तो आपको रिटर्न करना है ना। तो ये हमने अलग से चेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने टैम्प इक्वल टू हेड, टैम्प को दोबारा हेड इनिशियलाइज कर दिया ताकि हम वहाँ तक जा सकें लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्स करके। पहले हमने साइज़ निकालने के लिए टैम्प को यूज़ किया था। इसके बाद 3 लिखा हुआ है तो हम आई डी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 तक नहीं लेंगे, इज़ ग्रेटर देन 1 तक लेंगे। क्यों लेंगे, ताकि ये वहीं तक जाए। जैसे यहाँ पे 3 है ना वैल्यू,
तो देखो पहली आइट्रेशन में क्या करेगा, यहाँ पर तो है ही, पहली आइट्रेशन में यहाँ पे पहुँच जाएगा और फिर दूसरी आइट्रेशन में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अब तक कितना माइनस हो चुका है आई डी एक्स, अब तक आई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आई डी एक्स 1 हो चुका है, क्योंकि 2 बार हो गया ना, तो 2 माइनस माइनस कर दो इसमें से, और टैम्प भी नेक्स्ट हो रहा है बार बार। तो टैम्प यहाँ पहुँच गया और मुझे यहीं तक लाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सोच के लिखा हुआ है आई डी एक्स इज ग्रेटर देन 1। आप भी सोचोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि यही लिखना था, ठीक है। उसके बाद आई डी एक्स यहाँ पे मेरा आ गया है, ठीक है, 1 आ गया, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया और मैं वहाँ तक पहुँच गया जहाँ मुझे पहुँचना था, जो नोड मुझे रिमूव करनी है उसके एक पहले वाले नोड पे। और मैंने वहाँ पर आके क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ये वाला, कि इसका जो नेक्स्ट है वो मुझे वो बना दो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब ये वाली बन जाएगी और ये हट जाएगा, तो ये अपने आप ही रिमूव हो गया, तो 1 2 3 4 बन गया और मैं फाइनली हेड को रिटर्न कर दूंगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर देखो यहाँ पर हमने एक बार पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किया है, तो बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लग गई है। और यहाँ पर भी हम कर सकते थे, हाँ यहाँ पर भी हम ऑलमोस्ट बिग O ऑफ n ही मान के चल लेते हैं, तो बिग O ऑफ n यहाँ पे, बिग O ऑफ n यहाँ पे, तो 2n मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको वो नहीं मानते, इसको हम साइज माइनस एन भी कह सकते हैं, साइज माइनस एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पर बात वही हो जाएगी। तो ये जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n ही होगी, और स्पेस तो हमने इसमें भी कोई यूज़ नहीं किया, तो स्पेस होगी बिग O ऑफ 1। पर इससे भी एक अच्छा मेथड है जिसमें आपको ये 2 लूप भी रन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो वो क्या है, और उस वही है हमारी अप्रोच 2। तो अप्रोच 2 को समझ लेते हैं, अप्रोच 2 क्या है। अप्रोच 2 में देखो लिंक लिस्ट में एक स्लो और फास्ट वाला, टॉर्टोइज और हेयर वाला, मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं ये मेथड। तो स्लो और फास्ट पॉइंटर में बना लूँगा, ये मेथड बहुत पॉपुलर है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ईजिली हो जाता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसी स्लो और फास्ट से बनते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो स्लो और फास्ट, ठीक है, ये है मेरे पास, और मुझे एंड से सेकंड नंबर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, फास्ट को बोलूँगा कि आप पहले ही उतना चल जाओ, आप पहले ही उतना चल लो, एन टाइम्स आप पहले ही आगे चले जाओ। मतलब क्या है आपको समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो स्लो को एस लिखूँगा, फास्ट को एफ लिखूँगा। तो यहाँ पर फास्ट है एफ, तो ये पहले ही 1 2, ये पहले ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और स्लो जो है यहीं रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको एक एक आइट्रेशन मूव कराऊँगा। देखो एक आइट्रेशन मूव किया, फिर ये किया, फिर ये किया एक आइट्रेशन, और फिर यहाँ से ये वाला एक आइट्रेशन। तो स्लो यहाँ आ गया है, फास्ट अब यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा, मुझे कहाँ तक पहुँचना था, अल्टीमेटली मुझे यहाँ तक ही तो पहुँचना था, रिमूव करने वाले के जस्ट एक पहले तक। उसी के लिए तो हमने इतना सारा काम किया था। तो यहाँ पर देखो हम कितनी इजीली पहुँच गए, यहाँ पर हम 2 पॉइंटर बना के आराम से पहुँच गए। आराम से पहुँचने का मतलब क्या है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी तो हमें 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी। पहले लूप में आप फास्ट को रन करवा के यहाँ तक पहुँचाओगे, एन टाइम्स आप रन करवाओगे फास्ट को, एन टाइम्स है ना, क्योंकि फास्ट को पहले ही आगे चलाना है ना उतना, और स्लो को फिर यहाँ से पॉइंट करा के दोनों को साथ चलाओगे, तो उसके लिए एक अलग लूप लगेगा। तो यहाँ भी तो 2 लूप की ज़रूरत पड़ गई। पर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हम बहुत कंसाइजली चीज़ों को कर रहे हैं, आपको भी वेल स्ट्रक्चर्ड लग रहा होगा ये, और ये आपको बिल्कुल ब्रूट फोर्स की तरह लग रहा होगा, ठीक है। तो फास्ट यहाँ तक आ गया है, और जैसे ही फास्ट यहाँ पे आ जाएगा तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा। अब वही काम करना है, स्लो का नेक्स्ट किसको बनाना है, स्लो के नेक्स्ट को। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन से समझ लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे स्लो इक्वल टू हेड है और फास्ट इक्वल टू हेड है, ठीक है, इनिशियली। और इसके बाद मैंने एक लूप रन किया और फास्ट को मैंने वहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा स्लो है, यहीं पे मेरा फास्ट है। फास्ट को मैंने एक लूप रन किया n टाइम्स, जो मुझे n दिया हुआ है, जो मुझे एंड से निकालना है, ठीक है। अच्छा ये ऐसा क्यों किया, चलो ये समझते हैं कि ये ऐसा क्यों किया, फास्ट को उतना क्यों चला रहे हैं, और हमारा आंसर आ कैसे रहा है, इस बात की एक बार फील ले लेते हैं अच्छे से। देखो आपको क्या निकालना है, आपको 4 निकालना है ना, और आप क्या चाहते हो कि आपका एक पॉइंटर यहाँ पे आ जाए, इसके जस्ट पहले आ जाए, जिसको निकालना है उसके जस्ट पहले आ जाए। तो मैं मान लेता हूँ कोई T1 पॉइंटर आपका यहाँ आ गया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो फिक्स है ना कि इसका एंड यहीं पे होगा, मतलब इसके बाद कहीं तो इसका एंड होगा ना, लिस्ट का, लिंक लिस्ट का एंड कहीं तो होगा। तो ये चीज़ फिक्स है कि लास्ट में एक नल ज़रूर प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई T2 पॉइंटर आ जाए मेरा, है ना, तो ये T2 क्या बताएगा कि अब हम पहुँच गए हैं, अब हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, नल जहाँ पे अगला नल है। तो ये तो फिक्स चीज़ है ना। तो मुझे ये पता चल जाएगा अगर किसी में डिफरेंस n का हो, मतलब जितना इनके बीच में गैप है, अगर उतने का गैप हम मेंटेन करके चीज़ों को चलाएं,
तो मेरा पीछे वाला जो पॉइंटर है अब वो एग्जैक्टली उस पॉइंट को मैच कर रहा होगा जो जिस पे हमें पहुंचना था। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इस क्वेश्चन को ये जो एल्गोरिदम है इसको सिर्फ यहीं अप्लाई करोगे। क्या पता आपको किसी प्रॉब्लम में इसके 2 स्टेप्स पीछे तक आपको पहुंचना हो, है ना, या 2 स्टेप्स आगे तक किसको पहुंचना हो, तो आप इस 2 पॉइंटर स्लो फास्ट अप्रोच को और भी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर जो हमने ब्रूट फोर्स देखा वो हम सिर्फ उसी में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उसी प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। यहाँ पर हमारा पूरा ध्यान है कि हमें यहाँ तक कैसे पहुँचना है, इसकी एक फिक्स एल्गोरिदम क्या है। तो हम एंड को ट्रैक कर लेंगे और एंड और फिर उस पॉइंटर के बीच में जहाँ हमें पहुँचना है उसके बीच का गैप क्या है, दिस इज़ गैप। इस गैप और गैप टाइम्स हम क्या चला लेंगे, गैप टाइम्स अपने फास्ट को आगे बढ़ा के रखेंगे पहले ही, ताकि स्लो और फास्ट में उतना गैप क्रिएट हो जाए। अब मेरा स्लो यहाँ आ चुका है और फास्ट यहाँ आ चुका है क्योंकि हमने देखा है कि इसके बीच में एक नोड है, तो हमने इसके बीच में एक नोड छोड़ के फास्ट को यहाँ पे ले आए हम। और अगर फास्ट नल हो जाता है, फास्ट नल हो जाता है, मान लो कि फास्ट पहुँचते पहुँचते आगे चला गया, यहाँ आ गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगर मान लो n इक्वल टू 5 हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना अच्छे से, n इक्वल टू 5 हो गया तो लूप कैसे चलेगा, लूप 0 के लिए चलेगा, 1 2 3 4 के लिए चलेगा। तो 0 के लिए फास्ट यहाँ आ जाएगा, 1 के लिए फास्ट यहाँ आ जाएगा, 2 के लिए फास्ट यहाँ आ जाएगा, 3 के लिए फास्ट यहाँ आ जाएगा, 4 के लिए फास्ट नल बन जाएगा। अब जैसे ही 4 हुआ आइट्रेशन ख़त्म और फास्ट आ गया है नल पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा पीछे चल के देखो, n इक्वल टू 5 क्या था, एंड से फिफ्थ एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ तो यही है ना। तो पता चल गया यार, ये तो सबसे पहले वाले एलिमेंट को ही निकालने को बोल रहा है, ये तो हेड को ही निकालने को बोल रहा है। तो ठीक है, निकाल देंगे और हेड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे, मतलब ये लिंक लिस्ट यहाँ से कट जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे की चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता है ना, क्योंकि यही तो हमारा मेन गोल था, ये एक फिक्स चीज़ है हमारे पास, तब तक हम दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और एक एक स्टेप आगे बढ़ के जैसे ही फास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाता है तो स्लो उसी पॉइंट को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो जहाँ हम पहुँच गए वहाँ से हमने स्लो डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करवा दिया, स्लो डॉट नेक्स्ट को, और लास्ट में रिटर्न कर दिया हेड को। ठीक है, तो आपको ड्रायरन पे अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n की रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलग अलग लूप्स को रन किया है, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बिग O ऑफ n प्लस n की रहेगी। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 रहेगी। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी वीडियो। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।